हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। सबसे पहले लॉरेन बॉर्डर के पास एक पुरानी स्ट्रीट पर ड्राइव करके पहुंचता है, ऐसी जगह जहां हर किस्म के शेडी लोग मिलते हैं। वो एक क्वाइट बारबेक्यू स्टॉल पर बैठकर ड्रिंक पोर कर ही रहा होता है कि चिंगमू आ जाता है। चिंगमू बताता है कि वो पिछले 2 सालों से घर नहीं गया क्योंकि उसके भाई कभी वापस नहीं आ सकते, इसलिए वो खुद भी वापस जाने का हकदार नहीं समझता। दोनों का कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी चिंगमू हमेशा लॉरेन की जिंदगी पर नज़र रखता रहा। वो गुस्से में कहता है कि लॉरेन ने पास्ट भुला दिया है। लॉरेन फौरन मना करता है। वो कहता है कि उसने कुछ नहीं भुलाया, खास तौर पर अपनी बेटी ताशा को नहीं। गन फायर और केओस के उन सालों में उसने बहुत कुछ खो दिया था। चिंगमू याद दिलाता है कि जब लॉरेन गोली लगने के बाद मरने के करीब था तो उसने ही उसे ओल्ड स्ट्रीट के पास रखा था ताकि वो अपनी रूट्स पर लौट सके। फिर चिंगमू बताता है कि वो लियोपर्ड के पुराने हाइड आउट पर गया था। वहाँ फाइट का सीन अभी तक वैसा ही था। लियोपर्ड को कई गोलियां लगी थीं और एक आंख लॉरेन ने जख्मी की थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। चिंगमू कहता है कि बिना बॉडी के उसे सुकून नहीं मिलता। उसने हर जगह पूछा मगर कोई खबर नहीं मिली। लॉरेन भी कहता है कि उसने भी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस मीटिंग का असल रीज़न ये होता है कि चिंगमू को यकीन है लियोपर्ड अभी भी जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो वो जरूर लॉरेन के लिए आएगी। चिंगमू कहता है कि उसने रिवेंज लेने का फैसला कर लिया है। लॉरेन भी उसका साथ देने पर राजी हो जाता है। दोनों जानते हैं अगर लियोपर्ड को नहीं रोका तो वो लॉरेन और उसके करीबी लोगों को टारगेट करेगी। इधर विलेज साइड पर मूदे लॉरेन को कॉल करने निकलती है ताकि बताए कि वो सेफ है, लेकिन 13,000 पीछे रुक जाता है। जैसे ही मूदे गांव के किनारे पहुंचती है उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक केव तक पहुंचती है और वहां देखती है कि यनहवा बंधा हुआ है। वो एहतियात से आगे बढ़ ही रही होती है कि अचानक एक शेडो उसके पास से गुजरता है। जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है, सीधा एक ट्रैप में। दूसरी तरफ मिस्टिक लॉरेन को बताता है कि स्टार व्यूइंग टेरेस असल में एक ट्रैकर है जो सारे 7 हर्ट ब्रेन्स की मूवमेंट दिखाता है। हर स्टार एक हर्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और स्टार की ब्राइटनेस बताती है कि वो दुनिया में एक्टिव है या नहीं। क्योंकि 5 स्टार्स जल रहे हैं, इसका मतलब 5 हर्ट ब्रेन्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। विलेज में 13,000 मूदे का वेट करते करते थक जाता है और अकेला बेड पर लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है दरवाजा खुलता है और याफेंग अंदर आती है। वो उसे मदद की भीख मांगती है कि उसे भागने में हेल्प करे, फिर खुद ही चली जाती है। 13,000 उसके बाद मूदे को ढूंढने निकलता है, लेकिन अचानक किसी ने उसे किक करके पिट में गिरा दिया। उधर मूदे अपनी उंगलियों पर बैंडेज करती है और केव एक्सप्लोर करते हुए स्केलेटन रिमेन्स और चांदी के सिक्कों का एक ढेर देखती है जो क्लियरली किसी डार्क सीक्रेट की तरफ इशारा करता है। मिस्टिक की एनालिसिस से पता चलता है कि त्यानखुई का स्टार और हर्ट ब्रेन्स के लोकेशन मैच करते हैं और उनके हिसाब से 5वां हर्ट ब्रेन साउजिया विलेज में ही अपीयर हुआ है। ये सुनते ही लॉरेन फौरन गांव की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में रोड ब्लॉक होता है। वो कार पार्क करके लोकेशन मार्क करता है और होंगशा को सेंड करता है, फिर खुद पैदल गांव में एंटर होता है। वो शिंगचेन के घर जाता है और मूदे और 13,000 के बारे में पूछता है। चिंगशेन कहता है कि वो सुबह ही निकल गए थे, बारिश हो रही होती है और रात हो चुकी होती है, तो वो लॉरेन को रुकने की जगह देता है। जब लॉरेन पूछता है कि यनहवा अभी तक क्यों नहीं दिखा, तो वो कैजुअली कहता है कि शायद सरप्राइज प्लान कर रहा हो। सुबह लॉरेन पहले साओ जिन्हुआ से मिलता है। वो कहती है कि उसने सिर्फ इंश्योरेंस की बात की थी मूदे से। फिर वो याफेंग के पास जाता है और पूछता है कि मूदे और 13,000 कहाँ हैं। याफेंग कुछ नहीं बोलती, सिर्फ रोती रहती है। लॉरेन जमीन से एक हेयर क्लिप उठाता है,
उसे अपनी उंगली चुभोता है और खून निकालकर याफेंग को देता है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। आखिरकार याफेंग बोलती है और बताती है कि जिन लोगों को वो ढूंढ रहा है वो पहाड़ के दरमियान वाली केव में हैं। अब लोरेन माउंटेन में एक केव डिस्कवर करता है। वो अंधेरे में हाथ से रास्ता फील करता हुआ नीचे उतरता है और वहाँ उसे यनहवा बंधा हुआ मिलता है। जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक चिंगशेन सामने आ जाता है और उसके हाथ में होती है हॉस्टेज बनी हुई याफेंग। स्टैंड ऑफ होता है। लोरेन चांस देखकर मूव करता है और याफेंग को बचाने में कामयाब हो जाता है। डर के मारे याफेंग उसके बाजू से चिपक जाती है, लेकिन पीछे छुपा हुआ चिंगशेन चिल्लाता है कि मूदे और बाकी सब मर चुके हैं। ये सुनते ही लोरेन गुस्से से बाहर जाता है और नाइफ लेकर चार्ज करने लगता है, लेकिन अचानक उसके पाँव के नीचे ट्रैप खुल जाता है। इसी वक्त याफेंग उसे धक्का देती है और वो सीधा पिट में गिर जाता है। नीचे केव के अंदर मूदे क्लेम कर रही होती है। वो गिरते हुए लोरेन को देखती है और अपनी लाइटनेस स्किल यूज करके कैच कर लेती है। लोरेन फौरन डैगर वॉल में घुसाकर फॉल को स्लो करता है और मूदे को पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि बैग से रोप निकालकर उसकी कमर पर बांधो। मूदे रस्सी के सहारे स्लाइड करते हुए केव के बॉटम तक पहुंच जाती है। उधर वैन में होंशा कुछ लड़कियों की बात सुनती है। वो कह रही होती हैं कि असल में याफेंग ही साओ चिंगशेन के पीछे पड़ी थी। ये सुनकर यान होंशा को शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। केव के अंदर लोरेन मूदे की जख्मी उंगलियों पर केयरफुली बैंडेज करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। मूदे से डिटेल्स सुनकर वो कंक्लूड करता है कि असली मास्टरमाइंड चिंगशेन ही है और याफेंग उसकी अकॉम्प्लिस हो सकती है। उसका मानना है कि इस सब के पीछे हर्ट ब्रेन का हाथ है। बारिश की वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। टाइम बचाने के लिए होंशा लोरेन की कार से रेनकोट निकालती है और माउंटेन क्रॉस करके गांव जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे मिट्टी में दबा हुआ 13,000 मिलता है। वो फौरन CPR करके उसे जिंदा करती है और रोप से अपनी पीठ पर बांधकर कार तक ले जाती है। फिर वो उसका चेहरा साफ करती है और उसकी चोटों पर पट्टी करती है। सुबह जब 13,000 होश में आता है और देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहने तो वो इतना शॉक होता है कि फौरन होश में आ जाता है। वो बताता है कि साओ चिंगशेन ही सस्पिशियस है और हर्ट ब्रेन शायद उसी के पास है। और वो बताता है कि जब वो मूदे को ढूंढने निकला था तो साओ चिंगशेन ने उस पर अटैक किया। जख्मी होने के बाद उसने प्रिटेंड किया कि वो मर गया है। एक पत्थर पकड़कर हवा की जगह बनाई और फिर चिंगशेन ने उसे मिट्टी में दबा दिया। यान होंशा उसे उठाकर ला रही होती है तो वो सब फील करती है। अंदर से शुक्रगुजार होता है, लेकिन जिद में मानता नहीं और उल्टा उसकी बैंडेजिंग का मजाक उड़ा देता है, जिस पर उसे तकरीबन थप्पड़ पड़ जाता है। केव में 13,000 का एनालिसिस याद करते हुए लोरेन को लगता है कि सब कुछ एक सेटअप है। किसी ने प्लान करके सबको एक एक करके ट्रैप किया है। वो अलार्म सेट करता है और मूदे के साथ सो जाता है। मूदे भूखी होती है, लेकिन लोरेन अपनी लास्ट चॉकलेट बार नहीं निकालता क्योंकि पता नहीं कितनी देर तक वो फंसे रहेंगे। वो कहता है सो जाओ और एनर्जी सेव करो। मूदे रोप बेड पर अनकंफर्टेबल फील करती है तो लोरेन उसे अपना बाजू तकिया बना देता है। जब अलार्म बजता है वो उसे उठाता है और चॉकलेट का एक छोटा पीस खुद अपने हाथ से खिलाता है। एनवायरनमेंट देखकर लोरेन गैस करता है कि शायद नीचे से टनल डिग करके बाहर निकला जा सकता है। इधर होंशा डिस्गाइज में गाँव जाकर इन्फो कलेक्ट करती है। वो सीधा चिंगशेन के पास नहीं जाती बल्कि जिनहुआ के पास जाती है और प्रिटेंड करती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी की सुपरवाइजर है। उस पॉलिसी के बारे में बात करने आई है जो जिनहुआ ने अपने और भाई के लिए हेनरी के थ्रू ली थी। जिनहुआ खुशी से उसे वेडिंग बैंक्वेट में इनवाइट कर लेती है। वेडिंग स्टार्ट होती है लेकिन ग्रूम चिंगशेन कहीं नजर नहीं आता। जब जिनहुआ उसे ढूंढने जाती है तो वो एक्सीडेंटली देख लेती है कि वो यनहवा से बात कर रहा होता है। केव में लोरेन डिगिंग करता रहता है और डिस्कवर करता है कि नीचे के स्टोन्स नेचुरली नहीं बल्कि जानबूझकर स्टैक किए गए हैं। वो मूदे को रेस्ट करने को कहता है और खुद डिगिंग कंटिन्यू करता है।
जब अलार्म बजता है तो वो चॉकलेट का एक और पीस उसे खिलाता है और खुद कुछ नहीं खाता। मूदे इमोशनल होकर इंसिस्ट करती है कि वो भी डिगिंग करेगी, लेकिन जैसे ही वो ट्राई करती है जमीन फिर से टूट जाती है और वो गिरने लगती है। लकीली लोरेन उसे फौरन पकड़ लेता है और यहीं ये पार्ट ख़त्म होता है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट्स में लीव करना। एंड अब हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में। टिल देन बाय बाय।